मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हो गया, जो कि ओमकारेश्वर है। तो अभी मस्त नहा लेते हैं यहाँ पर। स्टेप ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है कि बहुत ज़्यादा शांति नदी है। इसका जो उद्गम स्थल हो, मैं हैंगिंग ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया, मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 193। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, एक जगह पे कैंपिंग किया हुआ था, तो वहाँ पर पैनियर बैग वगैरह धोया था। तो उसके वजह से टेंट के अंदर हाल देखो एक बार क्या हो रखे। अभी इसको पैक करने में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। देख सकते हो पूरा कपड़ा उपरा। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी इसे फटाफट पैक करते हैं। इन सब सामान को पैक करते करते ना पसीना छूट गया पूरा, क्या ही बोलूं। और सूर्य देवता भी इधर पूरा निकल चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख सकते हो। सुबह सुबह जब सनराइज़ हो रहा था तब मैं पैक कर रहा था, नहीं तो इतना बढ़िया सनराइज़ हो रहा था ना, क्या ही बोलूं। बाकी जो भी है, अभी चलते हैं नदी पे। नदी पे आके ब्रश व्रश मस्त कर चुका हूँ, तो अभी मस्त नहा लेते हैं यहाँ पर। नहाना अपना मस्त हो चुका है। मैंने बाल गीला नहीं किया क्योंकि मेरे को ओमकारेश्वर में जाके भी नहाना है, उधर नर्मदा नदी पे डुबकी लगाना है। तो इसके वजह से जो है ना, मैंने बाल गीला नहीं किया। बाकी जो भी कपड़ा वगैरह धोना था ये सब धो लिया, देख सकते हो। और ये देखो यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है। पता नहीं दोबारा इस टाइप का लोकेशन कब मिलेगा। सिर्फ अफसोस एक ही चीज़ का था, अगर नदी के साथ में अगर कैंपिंग लगाने का मौका मिलता ना तो और मज़ा आता। लेकिन हमारा कैंपिंग थोड़ा दूरी पे है। बाकी कोई नहीं, इस नदी पे जो नहा के जो मज़ा मिला ना, क्या ही बोलो, एकदम नेक्स्ट लेवल का। नहा धो के आके टेंशन पैक करके एकदम हेड फेड लगा के एकदम रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए। तो यहाँ पर एक मंदिर है, इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद राइड स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लो इस मंदिर का। देख सकते हो यहाँ पर दुर्गा माता का मूर्ति रखा हुआ है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। और यहाँ का पंडित जी है ये। और इधर हनुमान जी का रखा हुआ है, ब्रह्मा जी, विष्णु, और ये गणेश जी है, शिव शंकर भगवान है। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और आगे जाके जो है ना, बहुत परेशानी अभी यहाँ पर है हम लोगों को साइकिल उठाने में ऊपर। और ये देखो, ये सब स्टेप जो है ना चराने हैं अभी साइकिल को। और स्टेप भी काफ़ी बड़ा बड़ा स्टेप है, देख सकते हो। चराने में काफ़ी मेहनत होगा। तो अभी टाइम लैप्स शॉट पे लगाता हूँ। 20 किलोमीटर साइकिल चलाने जैसा मेहनत हो गया इसको चलाने में। काफ़ी मेहनत हो रहा है, साइकिल में लोड काफ़ी ज़्यादा है ना। एक स्टेप तो चढ़ चुका है, अभी और एक ऊपर है, वो इससे भी ज़्यादा खड़ा चढ़ाई है। और ये चेक करो, ये वाला स्टेप, ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ये पूरा खड़ा चढ़ाई है, तो इसको भी चढ़ाते हैं। बहुत मेहनत होने वाला है। फाइनली अपना चला चुका हूँ चेतक को। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया, लग रहा है 30 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, इतना मेहनत लग रहा है। बाकी कोई नहीं, अभी राइड को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर दिया हूँ स्टार्ट। और जिस पिकनिक स्पॉट में रुका हुआ था उसका नाम था चेरल पिकनिक स्पॉट। और चेरल नदी भी है जिस नदी पे नहा रहा था, और चेरल पहाड़ी भी है। आप लोग इस जगह पे आओगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यही है पिकनिक स्पॉट। और अभी जा रहा हूँ ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर का जो दूरी है यहाँ से कुछ 41 किलोमीटर है। तो आज लगता है मेरा दर्शन हो जाएगा 8वां ज्योतिर्लिंग का। तो अभी चलाता रहता हूँ, सिंगल रोड है, देख सकते हो। थोड़ा ट्रैफिक है और पहाड़ी का सुंदर सुंदर नज़ारा भी है। तो कुछ 21 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद रुक चुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में देख सकते हो मस्त पोहा है। यहाँ पर पोहा ही मिलता है मध्य प्रदेश में।
तो इसे ही मस्त खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ और ओमकारेश्वर मंदिर जो है ना उसका दूरी रह गया मात्र 19 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे थोड़ा टाइम में ही। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुँचने से पहले यहाँ पर मिल चुका है नर्मदा रिवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांति नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है वहाँ पर हम लोगों ने गया था अमरकंटक में, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। बाकी देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नदी, और ये नदी ना बहुत साफ़ पानी है, बहुत अच्छा लगता है इस नदी में नहाने में। तो अभी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। मेरे को और सब्र नहीं हो रहा है कब महादेव का दर्शन करेंगे, तो चलते रहते हैं, देखते हैं क्या होगा। मंदिर पहुँचने से पहले ही यहाँ पर 2 सर मिल चुका है, ये देख सकते हो। क्या नाम है सर आपका? सतीश दुबे। सतीश दुबे। और आपका सर? सुशील चौहान। सुशील चौहान। तो सर लोगों ने जो है ना यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मौसमी का जूस पिला रहा है। और यहाँ से मंदिर का दूरी लगभग और 10 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूरी नहीं है। 12 किलोमीटर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर पे जा रहे हैं। अच्छा, मंदिर पे ही जा रहे हैं सर लोग भी। तो मस्त अभी जूस को पीते हैं। जूस पी के डायरेक्ट आके पहुँच चुका हूँ ओमकारेश्वर मंदिर के पास में। तो आते ही एक जगह पे अपनी चेतक को पार्किंग लगा दिया, वो आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। बाकी इधर का माहौल चेक करो, कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर सब दुकान उकान लगा हुआ है, पूजा का सामान वगैरह। तो अभी जो सबसे पहले काम है मेरा यहाँ पर नदी में नहाना, उसके बाद दर्शन करना। सब कुछ प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। और यहाँ पर जो है ना बोटिंग भी होता है, ये देख सकते हो, ये सब बोट रखा हुआ है। कुछ 150 रुपीज़ प्राइस लेते हैं और बोट से घुमाते हैं इस नदी पे। ये नर्मदा नदी है और जो मेन मंदिर है ना वो मेन मंदिर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी जो मेरा काम है सबसे पहले नदी में नहाना है, उसके बाद उस साइड में जाना है। और वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, छोटा सा एक आइलैंड जैसा है, तो उसी पे वो मंदिर बना हुआ है। और ओमकारेश्वर इस जगह का जो नाम है इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो जो पहाड़ है ना वो सेम ओम आकृति का है, तो इसकी वजह से इसका नाम है ओमकारेश्वर। तो ऊपर से अभी व्यू तो नहीं दिखा सकता हूँ, ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। बाकी गूगल वगैरह में बहुत फ़ोटोज़ मिल जाता है, मैं स्क्रीनशॉट मार के डाल दूँगा, आप लोग स्क्रीन पे देख लेना। तो ये देखो ये सब बोटिंग वगैरह है। तो अभी देखते हैं नदी में नहाने के लिए, उस साइड में जगह नहाएंगे, उस साइड में लोग नहा रहे, इधर कोई नहा नहीं रहा, तो उस साइड में पहुँचते हैं। वो जो ब्रिज देख रहा हो ना, उसी ब्रिज से उस साइड जाना पड़ेगा। 2 ब्रिज बना रखा है, एक उधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है। तो अभी उस साइड जाते हैं। और अभी देख सकते हो मैं हैंगिंग ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो वहाँ से ये ब्रिज पकड़ के इस साइड में आ चुका हूँ। तो अभी ये छोटा सा जो पहाड़ है ओम आकृति का, तो यहीं पे थोड़ा बहुत घूमेंगे। यहाँ पर घूमने के लिए तो बहुत कुछ है। सबसे पहले तो दर्शन करते हैं नहा के। और अभी जो टाइम हो चुका है कुछ 3:43, 4 बजने वाला है। देखते हैं दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है, देख सकते हो नॉर्मली है, खाली खाली है। घाट के पास आके मस्त नहा चुका हूँ। और आज जो है ना डुबकी लगाने का कोई भी शॉट नहीं ले पाया मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो। और ये देखो फिश भी आ रहा है यहाँ पर पूरा, तो शॉट नहीं ले पाया। बाकी जो भी है मैं मस्त नहा चुका हूँ। और जो पैंट पहन के मैंने नहाया था इसको यहाँ पर सुखाने के लिए दे दिया, तो थोड़ा सा सूखने का वेट करते हैं। नहा के आके कुछ 5 रुपये दे के यहाँ पर अपना मस्त चप्पल जमा कर दिया। तो अभी लाइन उतना भीड़ भाड़ नहीं है, नॉर्मली है, एकदम खाली खाली है, देख सकते हो। और लाइन पे भी ये सब पूजा से रिलेटेड सामान का दुकान लगा हुआ है, देख सकते हो। शिवलिंग है छोटा छोटा। अभी तो मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ, ख़रीद के क्या ही करूँगा, कहाँ पर रखूँगा। देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, देखो। और प्रसाद का दुकान है। तो मैं चलता जाता हूँ सीधा सीधी, और देखते हैं दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 4:35। थोड़ा सा भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये देख सकते हो नॉर्मली है, हल्का हल्का। तो थोड़ा टाइम में दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर पंखा उंखा लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 43 डिग्री पे चल रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर। माताजी उठो ना। तो फाइनली दर्शन वगैरह मस्त हो चुका है। आज मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हो गया, जो कि ओमकारेश्वर है। मैंने कुछ 4:30 बजे के टाइम पे लाइन पे लगा था दर्शन करने के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है 5:42। वैसे तो आधा घंटा ही लगा था दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मैं आराम से बैठा हुआ था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मंदिर में, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। आप ही लोग कमेंट में बताना कि इतना दूर से जो मेहनत करके आते हैं इसके वजह से वहाँ पर बैठा रहने का मन करता है, या वहाँ पर एक अलग लेवल का ताकत होता है, एनर्जी होता है, जो वहाँ पर बिठा के रखता है इंसान को, पता नहीं। बाकी जो भी है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है वहाँ पर बैठा रहने से।
आप लोग भी आओ, दर्शन करो। और वैसे तो आप लोगों को दर्शन मैंने बहुत अच्छे से कराया, वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ था, तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, लंच वंच करते हैं। बहुत तेज़ी का भूख लग चुका है। टाइम जो है ना 5:43 हो चुका है। और फिलहाल मैं ये क्या बोलते हैं, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं इसे, हैंगिंग ब्रिज में हूँ, जो कि केबल से बना हुआ रहता है। तो देखते हैं लंच वंच करने के लिए क्या होता है। और अमृत और तो दर्शन वगैरह नहीं करते हैं, वो लोग दूसरा धर्म से है, तो मंदिर वगैरह में नहीं जाते हैं वो लोग। पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, मैं तो हर जगह पर चल जाता हूँ। तो लंच करने के लिए ये एक ढाबा मिल चुका है, देख सकते हो, मंदिर के पास ही था। तो इधर से मस्त खाना ले लिया। कुछ 100 रुपये का प्लेट है, देख सकते हो। यहाँ पर दाल सब्जी वगैरह, चावल है और 2 रोटी है, अचार है। तो इसे मस्त खा लेते हैं। अभी खाना पीना अपना मस्त हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी चेतक के पास। और यहाँ पर आओगे तो आप लोग एक चीज़ और घूम सकते हो, जो कि 7 किलोमीटर का एक परिक्रमा होता है इस पहाड़ का। मतलब पहाड़ पूरा घूमते हैं पैदल पैदल, तो उधर काफ़ी सारा मंदिर वगैरह का दर्शन हो जाता है। मैंने भी सोचा था जाऊँगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में टाइम ही नहीं है। और अगर यहाँ जगह मिल जाए मेरे को रुकने के लिए ओमकारेश्वर में, तो कल ज़रूर घूमूँगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अपनी चेतक के पास पहुँचते हैं। और चेतक को पार्किंग लगाया था कुछ इस टाइप के एरिया में, देख सकते हो, ये पार्किंग एरिया है। तो चेतक एकदम सही सलामत खड़ा है, देख सकते हो। और पार्किंग का बाहर से देख लो, ये था पार्किंग पॉइंट, ये देख सकते हो, विष्णु मंदिर लिखा हुआ है। कैमरे में दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो अभी पहुँचते हैं अमृतौर के पास। अब ओमकारेश्वर से कुछ 10 किलोमीटर आगे आके एक जगह पे टेंट लगा लिया। कौन सा जगह है ये तो आप लोगों को सुबह ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी साथ ही में एक ढाबा था, तो उधर से रोटी पैक करा लिया था, रोटी और दही। तो इसे खा के मस्त रात का डिनर कर लेंगे। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।